Welcome to Boral News. ADSU felicitated three meritorious students of recently declared CBSE and ESSEC HS result in Haflong. The All Dimasa Student Union ADSU felicitated two meritorious students of the recently declared higher secondary results of Central Board of Secondary Education or CBSE and one state's ninth position holder in ESSEC HS examination. ADSU, led by its president Uttam Langthasa, on Thursday felicitated the three HS toppers of the district by visiting their residence. जी मेरा नाम रिंजना लंगथसा है। मेरा 91.8% आया है। मेरा बायो और इंग्लिश में आया है। 95 मार्क्स आया है दोनों में भी। जी मेरा एम है कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं, आइदर यूपीएससी और एपीएससी, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है। जी मैं अभी बीएससी करने वाली हूँ ज़ूलॉजी में। जी मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, क्योंकि वी यूज्ड टू हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल इन केंद्रीय विद्यालय। सो जब टाइम मिलता था तभी पढ़ते थे। हमें 7:30 बजे स्कूल जाना पड़ता था और आते आते शाम हो जाता था और थक जाते थे, तो जब टाइम मिलता तभी पढ़ते थे। क्रेडिट देता है? जी मैं क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कुछ चीज़ में रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, और मेरे टीचर को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है, तो मैं उन दोनों वो लोगों को क्रेडिट दे रही हूँ। कि स्ट्रीम चूज़ करते वक्त इसमें ये ना देखें कि हमारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इन दी एंड द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ वेयर यू हैव योर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर इंटरेस्ट में हम नहीं जाएंगे तो इन केस इफ़ यू डिप एंड फॉल, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हम हमेशा हार्डवर्क करेंगे और इसमें हमें जो है रुकावट नहीं होगा। अगर हम ऐसे स्ट्रीम में जाए जहाँ हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमें पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा, और इस कारण हमारा रिज़ल्ट में जो है अफेक्ट होगा। वैसे है जी। सबसे पहले तो मेरा पुराना एम, उसके बारे में मैं बोलूँगी। पहले मैं एमबीबीएस करना चाहती थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ क्लास 11 आई रियलाइज दैट द फ्यूचर लाइफ जो मैं चाहती हूँ वो उसमें नहीं है, मतलब वो ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो मैं और फिर मैं बचपन से मेरे मम्मी पापा के जो दोस्त थे सिविल सर्विस में हैं, उनसे बहुत इंस्पायर होती थी, तो इसके वजह से मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या बताऊँ, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ का जो हमारे जो जगह है हाफलोंग है, बहुत ही मतलब दूसरा का जगह के मतलब ना जब देखा जाए तो छोटा है। पढ़ाई करने के लिए भी इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया, हम लोगों ने रिस्क लिया अपने बेटी के बारे में। जब एडमिशन दिया तब में तो कोई कोई लोग कहते थे कि क्यों यहाँ पे दिया आप लोग, जब उसका पापा भी मतलब इंजीनियर है, तो बोला कि आप लोग तो हो सकता है ना बाहर में भी रख सकते हो, हॉस्टल में भी रख सकते हो। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि बड़े होकर तो बाहर जाना ही है, तो क्यों ना हम लोग इसे 16 ईयर्स में हम लोगों के साथ रखे। तो रखा, तो रिस्क लिया, तो सक्सेस भी मतलब हमारे हिसाब से तो यही बहुत बड़ा सक्सेस है। बहुत खुश है। हाँ, सजेशन है यही कि कोई भी मतलब कोई भी पेरेंट्स या कोई भी ना गार्जियन नहीं सोचे कि बाहर जाने से ही सक्सेस होता है। यहाँ पे रह के भी अगर स्टूडेंट्स का मन में जो दिल में जो सोचता है कि हम भी कर सकेगा, तो वो होता ही है ज़रूर। हम लोगों ने कभी उसको रोका नहीं है। पहले तो उसका पापा बोलते थे कि एमबीबीएस में करना है, उसका मन था, लेकिन फिर वो भी मन गया था। फिर बाद में बड़ा होकर वो समझ गया कि मुझे तो यही करना है, तो हम लोगों ने कभी माना नहीं किया। जो करना चाहिए हम लोग का तरफ से फुल्ली मतलब सपोर्ट है, वो जो करना चाहते हैं करें। Miss Bargasaindi Bathari, daughter of late Ketanon Bathari, has secured 93.4% in commerce stream, while Miss Ringjana Langthasa secured 91.8% in science stream with 95 marks each in biology and English. Utpal Raj Langthasa scored 94.8% in science stream. आपका नाम? मेरा नाम बरगसाइनी बथारी है। हम सेंट फ्रांसिस DCS नारंगी से 93.4 कॉमर्स स्ट्रीम से।
अभी तो मैं बीकॉम विथ फाइनेंस मेजर करना चाहती हूँ और सीएस का एग्ज़ाम भी दूँगी। एम तो मैंने 2 रखा है अभी के लिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहती हूँ और सीएस भी बनना चाहती हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। दोनों हम्म। आप ऐसे तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में ध्यान दिया है। आवर्स का तो पता नहीं, पर मैंने हर चैप्टर के बाद अपने लिए नोट्स लिखा है सो दैट मेरा डाउट क्लियर हो जाए और अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़े। उम, मेरा सब क्रेडिट तो मम्मी और भैया के पास ही जाएगा। और स्कूल का टीचर्स लोग ने भी बहुत मदद किया है। मम्मी तो ज़्यादा पुशअप तो नहीं करती थी। वो सिर्फ मुझे मतलब बोलती थी कि जैसे भी हो अच्छा ही होगा, एंड हमेशा मुझे मोटिवेशन देती थी। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मार्क्स के लिए पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। उनको उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को मतलब वो मगब नहीं करके समझ के खुद लिखना चाहिए। वो उससे ही ज़्यादा वो सक्सेस मिलता है। फ्यूचर में भी हेल्प होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो रियल लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमको तो बहुत मतलब खुशी लगा, जैसे कि हमारा लड़की से पढ़ा अपना से वो पढ़ के जो ऐसे परसेंटेज मिला, बहुत खुशी है हम अभी उसके ऊपर में का। जितना भी एम है हम बोला जो करने मांगता वो तुम करो, मतलब हम है उसका बैग में, तो उसको मतलब हम जितना पढ़ने मांगता हम पढ़ाएगा ऐसे सोचता आगे तक जितना मतलब सकता है हम हमारे तरफ से। हाँ, वो तो माँ का तो ड्यूटी होता है ना, पेरेंट्स का तो ड्यूटी होता है बच्चा लोग को देखने का। तो हमारा तरफ से हम जितना सकता करता है। इसे है कि वो अभी गुवाहाटी में बैठता है तो अकेला है बोल के हम भी जाके उसका साथ में अभी बैठ के उसके साथ में सिर्फ हम बैठता है उसके साथ में। और पढ़ाई का तो वो अपना से खुद करता है, उसको पढ़ाई का बात हम बोलने नहीं लगते। तो पढ़ाई का बात बोलने से क्या होता है, उसको गुस्सा हो जाता है। वो अपना से जब उसका दिल होता है तो पढ़ता है, वही है। कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा, लेकिन कभी उसको मूड के ऊपर में है पढ़ाई तो उसका, तो इसे करके पढ़ता है। इसलिए हमको विश्वास भी है वो अच्छा से पढ़ेगा बोल के, इसलिए हम इतना पुश नहीं करता उसको। नहीं, बच्चा लोग को पीछे लग के रहना तो ठीक ही है, लेकिन हमारा ख्याल से इतना भी नहीं लगना चाहिए। बच्चा लोग को थोड़ा थोड़ा फ्री भी देना चाहिए ना, खेलने उलने के लिए भी कुछ ऐसे भी देना लगता है। और बच्चा लोग उनको हमेशा पढ़ो पढ़ो बोलने से भी बच्चा लोग पढ़ने भी नहीं सकता है, कोई कोई इसमें भी हो जाता है। इसके लिए पढ़ाई के साथ में भी उनको थोड़ा खेलने के लिए भी टाइम भी देने लगता है हमारा ख्याल से। तो जुलाई 2020 हम लोग आजसू की तरफ से आज हम लोग का डिमा हसाओ से जो हाफलोंग में और आउट ऑफ डिमा हसाओ जो उन लोग एचएस में जो लोग मार्क्स स्कोर किया और जो पोजीशन लेके आया, तो उन लोग को हम लोग का ऑफिस में हम लोग का ऑफिस बेरर के साथ डिसीजन लिया, मीटिंग किया। तो हम लोग पहले हम लोग का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था या कुछ मीटिंग होता था, तब हम लोग जो स्कोर करता था हाईएस्ट मार्क उन लोग को हम लोग बुलाता था और हम लोग आज की तरफ से हम लोग कुछ गिफ्ट देता था। लेकिन आज हम लोग सोचा कि उन लोग का घर में हम लोग खुद जाके उन लोग का स्टूडेंट से मिले और गार्जियन से भी मिले। तो हम लोग आज हम लोग का ऑफिस बेरर के साथ और मीडिया के साथ हम लोग हर कोई जो 3 आदमी जो हाफलोंग से जो सिक्योर किया है स्मार्क, जैसे कि उत्पल राज कैंपराई रामानुजन जूनियर कॉलेज नौगांव से 94.8 जो सिक्योर किया और 9 पोजीशन आसाम में वो आया स्टैंड किया। तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसको। तो हम लोग उसका पास में हम लोग जाके बात किया, तो उसका एम इन लाइफ के बारे में हम लोग पूछताछ किया और अच्छा लगा उससे बात करके। तो और आने वाला दिन में हम लोग का स्टूडेंट लोग कैसा आगे उभर के आएगा बोल के उसने भी एक बातचीत किया उसके साथ। तो और उन्होंने तो सेवा से एचएस पास किया। तो फिर हम लोग केवी हाफलोंग सीबीसी जो कि रिंजना लंगथासा उसने 91.2% स्कोर किया, जो कि 1997 केवी का एचएस एग्ज़ाम देने का जो शुरुआत किया था 1997 को। तो अभी 2020 हो गया। तो इतना साल में भी आज इस साल पहले बार रिंजना लंगथासा ने 91.2% सिक्योर किया, जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट है। तो उनको भी हम लोग का आजसू की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसका साथ साथ उसका गार्जियन लोग को भी, जो कि उसका ये सक्सेस होने में उन लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो
और एक हम लोग का हाफलोंग से एक है जो सेंट फ्रांसिस डी सेल्स नारंगी गुवाहाटी से जो पास आउट हुआ 93.8 उसमें उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया। उसका नाम बारगा साइन डी बथारी है। हम लोग का एक्स EM और लेट केतनन बथारी का बेटी है वो। तो उन लोग से भी हम लोग बातचीत किया। उन लोग ने भी अच्छा एडवाइस दिया जूनियर लोग को, जो आने वाला पीरियड को, जो आने वाला स्टूडेंट को, जो आने वाला दिन में उभर के हम लोग का मार्क्स डिस्ट्रिक्ट को रोशन करे और हम लोग का कम्युनिटी को, हम लोग का जगह को, चाहे वो गुवाहाटी पे पढ़ो या हाफलोंग पे हो या कहीं भी हो, या दिल्ली और आउट ऑफ कंट्री भी हो, उन लोग हम लोग को डिमासा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन लोग डिमासा के साथ साथ हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को भी नाम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश है और सभी को भी खुश होना चाहिए कि हम लोग का हाफलोंग से आज यानी कि हम लोग का स्टूडेंट लोग जो कि कहीं मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हो या जो भी सब्जेक्ट लेके हो, वो लोग उभर के आ रहा है और हम लोग बहुत खुश है। और इसमें उन लोग को खास करके उन लोग का गार्जियन लोग जो गाइडेंस देता है, जो टीचर हो या कोई ट्यूशन टीचर हो, उन लोग को भी हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आजसू की तरफ से और उन लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि स्टूडेंट लोग खाली पढ़ाई करने से नहीं होगा। जैसे कि उन लोग खुद बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, जितना वो चाहे वो 6 घंटा हो या 10 घंटा पढ़ाई करो, उनको ये फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसको लगने से वो 2-3 घंटा दिन भर अच्छे से पढ़ाई करो 2-3 घंटा के लिए, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो मेरा तरफ से वो लोग को आने वाला स्टूडेंट लोग को मैसेज है। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को सोसाइटी को भी सोचना है। आज उन लोग इतना मार्क्स सिक्योर किया, हम उन लोग को बेस्ट विशेष देता है फ्यूचर में वो लोग सक्सेस होने के लिए। और अपना सोशल लाइफ के साथ सोशल लाइफ भी, एजुकेशन के साथ साथ सोशल लाइफ भी वो लोग सोचना है। और हम लोग का डिमासा सोसाइटी आगे बढ़ेगा बोल के हम आशा करता है। और जितना भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में खाली वो लोग हाईएस्ट सिक्योर करा डिमासा के बीच में, फिर भी जो अच्छा परसेंटेज लेके जो पास हुआ, वो लोग भी अभी दिल दुख नहीं होना है। वो लोग भी फ्यूचर में उन लोग का टाइम भी और भी है, तब में वो लोग अपना मार्क्स और अपना से अपना पाँव में पैर में खड़ा होके अपना आपको सक्सेस, जो माँ बाप, हर कोई माँ बाप का एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि अपना लड़का बच्चा बड़ा होके एक सक्सेस अपना कैरियर मतलब बरकरार रखने के लिए सब फील्ड में उन लोग अच्छा करेगा बोल के सब लोग को भी एक ड्रीम है, सपना है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा हम लोग का जो आज 3 स्टूडेंट का एक एग्जांपल है, उसको देख के आने वाला दिन में हम लोग का स्टूडेंट लोग और भी आगे सक्सेस होगा और अच्छा मार्क्स लेके, इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा बोल के हम लोग आशा करता है। और आप लोग का मीडिया की तरफ से उन लोग को जनाना चाहता है कि आप लोग ये जो स्टूडेंट हैं उन लोग आप लोग भी इंटरव्यू लिया होगा, उन लोग भी कोई 10 घंटा कोई 12 घंटे से नहीं पढ़ा है। सब लोग भी जितना भी पढ़ा है ध्यान से पढ़ा है। और उन लोग को जितना तक वो लोग सक्सेस हुआ है इसलिए क्योंकि वो लोग बेकार में या अपना टाइम ऐसे ही कुछ फालतू काम में वो लोग वक्त नहीं देता है। तो इसी तरह से हम लोग का आने वाला दिन में हम लोग का स्टूडेंट लोग भी अपना टाइम सही समय, सही दिशा में, सही चीज़ के लिए अगर वो लोग टाइम देगा तो हमको पूरा विश्वास है कि वो लोग सक्सेस होगा बोल के। थैंक यू। Bureau Report, Haflong.